In class 3, now we start a second chapter named Globe and Map. In this lesson, you will study about globe, map, and direction. Globe. It is not possible to see the whole world at a time. तो एक समय में पूरे वर्ल्ड को देख पाना पॉसिबल नहीं है. Neither can we go to different places to study and various part of the earth. और हम कहीं जा कर के इसके डिफरेंट प्लेसेस में या उसके वेरियस पार्ट के बारे में स्टडी नहीं कर सकते हैं. सो अ मॉडल ऑफ द अर्थ वॉज मेड फॉर दिस. तो इसके लिए मॉडल ऑफ द अर्थ को बनाया गया है. दिस मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब. मॉडल ऑफ द अर्थ को हम लोग ग्लोब कहते हैं. इट प्रेजेंट्स द करेक्ट पिक्चर ऑफ द अर्थ. ये अर्थ के करेक्ट पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है. अ ग्लोब इज राउंड लाइक द अर्थ. जो ग्लोब रहता है वो बिल्कुल अर्थ के जैसे ही राउंड रहता है. इवन इन अ ग्लोब वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम. तो हम लोग ग्लोब में एक समय में उसके आधे पार्ट को ही देख सकते हैं. वी हैव टू रोटेट इट टू सी द अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ. तो उसके दूसरे साइड को देखने के लिए हम लोग को इसको रोटेट करना पड़ेगा. लेट्स स्टडी ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ ग्लोब. वी फाइंड सम areas and colored blue while some of its parts are colored differently. यहाँ पिक्चर में दिया गया है ग्लोब. तो इसमें आपको दिख रहा है कि ग्लोब के आधे पार्ट में ब्लू किया हुआ है और कुछ पार्ट को अलग अलग डिफरेंट कलर से दिखाया गया है. द ब्लू कलर शोज द वाटर बॉडीज. और ये जो ब्लू कलर है वो वाटर बॉडीज को शो कर रहा है. वाइल द पार्ट्स शोन इन डिफरेंट कलर्स आर लैंड. और जो डिफरेंट कलर्स में वो लैंड को शो कर रहा है. In next phase, the large water bodies are called oceans. और जो large water bodies रहते हैं उसको हम लोग oceans कहते हैं. The oceans are 4 in number. ये जो oceans है उसके 4 नंबर हैं. They are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean and the Arctic Ocean. The Pacific Ocean is the largest water body on the earth. ये जो Pacific Ocean है ये largest water body है अर्थ में. सी गल्फ्स एंड बेस आर स्मॉलर बॉडीज ऑफ वाटर. ये सी गल्फ्स और बेस जितने भी है वो स्मॉलर वाटर बॉडीज हैं. द इंडियन ओशन नेम्ड आफ्टर इंडिया. ये जो इंडियन ओशन है उसका नाम इंडिया के बाद रखा गया. इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ इट. ये साउथ में सिचुएटेड है. सम पार्ट्स ऑफ द ग्लोब आर कलर्ड आफ्टर अदर देन ब्लू. और कुछ पार्ट्स ग्लोब में ऐसे हैं जो ब्लू कलर के अलावा भी कलर किए हुए हैं. दीज आर द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ. ये सब लैंड सरफेस है अर्थ के. एज यू सी इन द ग्लोब दिस लैंड सरफेस इज नॉट वन कनेक्टेड यूनिट. ये जितने भी लैंड सरफेस से एक से कनेक्टेड नहीं है. इट इज इन 7 अनइक्वल शेप्स एंड साइज. ये 7 अनइक्वल शेप्स और साइज में हैं. दीज आर कॉल्ड कंटिनेंट्स. ये कंटिनेंट्स कहलाते हैं. देयर आर 7 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में 7 कंटिनेंट्स हैं. दे आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया. ये 7 कंटिनेंट का नाम यहाँ पे दिया गया है. एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट. ये जो एशिया है वो सबसे बड़ा कंटिनेंट है. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल. इन सब में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है. दो अ ग्लोब इज़ वेरी यूजफुल टू स्टडी द अर्थ. ये ग्लोब जो है वो बहुत यूजफुल है अर्थ के बारे में स्टडी करने के लिए. बट इट इज़ नॉट ईजी टू शो ऑल द प्लेसेस ऑफ द अर्थ इन अ स्मॉल ग्लोब. तो ये इजी नहीं है कि एक समय में पूरे अर्थ के पूरे पार्ट को शो करना. छोटे ग्लोब में तो ये पॉसिबल है ही नहीं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ बिग मैप. और बिग मैप बनाने में भी डिफ़िकल्ट है. वी कैन नॉट कैरी इट ऑल द टाइम विथ अस. और ये ग्लोब को हम लोग हर टाइम अपने साथ कैरी भी नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे द ओशियंस एंड द कंटिनेंट्स ऑफ द अर्थ को दिखाया गया है इस ड्राइंग में. नाउ टर्न द पेज. आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट मैप.
A map was made to solve this problem. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैप को बनाया गया है. A map is a drawing of the whole surface of the earth or parts of it. ये जो मैप होता है वो अर्थ के पूरे सरफेस का ड्राइंग रहता है या उसके कुछ पार्ट्स का ड्राइंग रहता है. It is always drawn on a flat surface. ये हमेशा फ्लैट सरफेस पे ड्रॉन किया जाता है. Maps can be big or small. Maps बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. Maps for even small areas can be made. स्मॉल एरियाज के लिए भी मैप्स बनाया जाता है. इट इज़ ईजी टू कैरी मैप्स. ये कैरी करने में भी ईजी है. वी कैन फोल्ड इट और रोल इट. मैप को हम लोग फोल्ड भी कर सकते हैं और रोल भी कर सकते हैं. वी कैन फाइंड स्मॉल मैप्स इन दिस बुक टू. तो यहाँ बुक में भी एक छोटा सा स्मॉल मैप दिया गया है. अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस. ये जो बुक्स ऑफ मैप्स रहता है उसको हम लोग एटलस कहते हैं. इन अ मैप वी कैन सी द होल अर्थ. मैप में हम लोग पूरे अर्थ को देख सकते हैं. इवन द पार्ट्स ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय लैंड एंड वाटर कैन बी सीन इन अ मैप. अर्थ के पार्ट जो लैंड से ढके हुए और जो वाटर से भी ढके हुए उसको हम लोग मैप पे देख सकते हैं. लुक एट द मैप ऑफ एशिया गिवन एवो. यहाँ एशिया का मैप दिया गया है ये ऊपर में. इट हैज़ अ नंबर ऑफ कंट्री इन इट. इसमें बहुत सारे कंट्री हैं. आवर कंट्री इंडिया लाइज इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इट. ये जो हमारा कंट्री है इंडिया वो साउथर्न पार्ट में है. यहाँ पे दिख रहा है हमारा कंट्री इंडिया. इट हैज़ मेनी कंट्रीज एज इट्स नाइबर्स. इसके नेबर्स में भी बहुत सारे कंट्रीज से मतलब कि आस पड़ोस में पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान ये सब है. लेट्स फाइंड आउट व्यू ऑफ इंडियाज नेबर्स. यहाँ पर कुछ फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है इंडियाज नेबर्स के. दे आर नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट डायरेक्शंस. डायरेक्शन मीन्स दिशा. देयर आर 4 डायरेक्शन इन एवरी मैप. हर मैप में 4 डायरेक्शन होते हैं. वी फाइंड लोकेशन ऑफ अ कंट्री विद द हेल्प ऑफ देम. तो हम किसी भी कंट्री को ढूंढने के लिए हम इस डायरेक्शन को यूज़ करके इजीली उसको ढूंढ सकते हैं. लेट्स लर्न टू फाइंड डायरेक्शन. तो यहाँ पर लर्न करना है डायरेक्शन के बारे में कि इसको कैसे फाइंड करना है. लुक एट द गिवन मैप ऑफ इंडिया. यहाँ इंडिया का मैप दिया गया है. द 4 मेजर डायरेक्शन आर शोन इन इट. इसमें 4 डायरेक्शन जो मेजर 4 डायरेक्शन है वो दिया गया है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. द टॉप ऑफ द मैप ऑलवेज शोज द नॉर्थ. ये जो टॉप ऑफ द मैप है ये हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करता है. द बॉटम शोज द साउथ. ये बॉटम साउथ को इंडिकेट करता है. द राइट हैंड साइड इज द ईस्ट. राइट हैंड साइड जो है वो ईस्ट है. एंड द लेफ्ट हैंड साइड द वेस्ट. ये वेस्ट. डायरेक्शन आर द सेम इन ऑल मैप्स. ये जो डायरेक्शन रहता है सारे मैप्स में एक जैसा ही रहता है. They do not change even if the map is big or small. ये चेंज नहीं होता चाहे वो मैप बड़ा रहे या छोटा रहे. Now chapter completed. Thank you.